मार्कोस को बुलाया कब जाता है? बुलाया कब जाता है? जब जंग छिड़ी ना हो और आपको लग रहा है कि जंग छिड़ने वाली है, कभी भी छिड़ सकती है। जैसे एस्केलेशन होता है, टेंशन अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है, जैसे उरी का टाइम जैसे हुआ था, या चाइना और इंडिया के बीच में कुछ चल रहा है, या कोई और कंट्री के साथ चल रहा है, तो आप अपने मार्कोस बड़ी टीम्स में ऑपरेट नहीं करते हैं, बड़ी छोटी टीम्स में ऑपरेट करते हैं। तो जैसे कि शिप है, शिप भी दिख जाएगा आपको, आप फ्लाइट्स करें, फाइटर पायलट्स करें तो मालूम है कि भाई एनिमी को पता है, ठीक है। आप बॉर्डर पे बिल्टअप करें, एनिमी को पता है। बट मार्कोस का रोल एक तो 4 डायमेंशनल रोल होता है। 4 डायमेंशनल बाय 1 इन एयर, पैराट्रूप एंड स्काई डाइविंग क्वालिफाइड होते हैं, 1 ऑन लैंड, जंगल वॉरफेयर, नेविगेशन, एवरीथिंग, देन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो अंडर वाटर। ये इकलौती फोर्स होती है जो चारों में 4 डायमेंशनल रहती है। तो जब एस्केलेट हो रहा है टेंशन, तो यू आर रेडी टू बी ड्रॉप्ड बिहाइंड द एनिमी लाइंस। आपकी लड़ाई तो आगे से होगी, बट इफ यू ड्रॉप योर पीपल बिहाइंड एनिमी लाइंस, आप उनके वाइटल इंस्टॉलेशंस प्लस उनकी फौज को भी सरप्राइज देके पीछे से आप अटैक कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि ड्रॉप कर दिए जाते हैं, फिर देन यू आर लाइक इन स्लीपर सेल, चुपचाप। समटाइम्स इट्स एट द टाइम ऑफ दैट। तो ट्रेनिंग इसीलिए इतनी टफ होती है। जैसे हम पैरा जंप्स करते हैं, तो पैरा जंप्स हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, रात में, मतलब जो एक्चुअल कॉम्बैट जंप्स टाइप करते हैं, मतलब रात होनी चाहिए और उस दिन चांद भी नहीं होना, अमावस्या की रात की, एंड वेरी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड इनटू द सी, तो एनिमी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड यू लैंड विद अ जेमिनी विद एक्सप्लोसिव्स एंड एवरीथिंग। जेमिनी क्या होता है? जेमिनी रबराइज बोट होता है, एक रबराइज बोट। तो जैसे एयरक्राफ्ट, जैसे हरकुलिस A320 है, तो उसमें वो जाएगा सपोज इसे एनिमी कोस्ट की तरफ, फ्रॉम देयर फर्स्ट वेरी लो फ्लाइंग, पहले आपकी जेमिनी वो रबर बोट ड्रॉप कर देगा पैराशूट से, और बंदे भी ड्रॉप कर देगा। तो जेमिनी कहीं लैंड करेगी, आप कहीं लैंड करोगे, देन आपको स्विम करना है उस तक, बोट तक। हाँ। तो जब आप पैराशूट जब करते हैं, आपने देखा होगा पैराशूट में इतने सारे लाइंस होते हैं। अब आप इमेजिन करिए आप पानी में गिरे विद द पैराशूट, तो क्या होगा? वो लाइंस में ही आप अटक जाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत सारे आपके जो इतने थ्रेड्स हैं। हाँ, एंड दैट पैराशूट इज डिजाइन टू सिंक, क्योंकि ऊपर रह गया तो एनिमी को मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आप उसमें फंस गए तो आप उसके साथ ही नीचे चले जाओगे। तो ये आप रात में कर रहे हैं, तो इसकी ट्रेनिंग होती है। आपका हार्डली 45 सेकंड्स होता है, जिसमें आपको अपना पूरा गियर, जैसे जंप किया आपने, फटाफट अपना फिन्स लगाए, वो अपना पैराशूट का सब कुछ खोल दिया एक छोड़ के, एंड 3-4 मोर थिंग्स, लाइट एंड अदर थिंग्स, इन 45 सेकंड्स में। एंड आपको जज करना है रात में कि आप 10 मीटर, करीब 10 मीटर पानी के समुंदर के लेवल, उसमें समुंदर में आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने हाइट, तो 10 मीटर पहले आपको रिलीज कर देना है पैराशूट, जिससे कि पैराशूट अलग जाए और आप फ्री फॉल जाके पानी में गिरे। तो अंधेरे में आपको वो भी कैलकुलेट करना है, भैया 10 का अगर 30 हो गया तो आप विद दैट वेलोसिटी यू कैन डैमेज योरसेल्फ। हाँ, बहुत जोर से गिरोगे। हाँ, तो वो जज करके, और अगर आपने नहीं किया तो आप इंटेंगल हो जाओगे। तो उसके लिए हम काउंटर मेजर्स लेते हैं, नाइफ रखते हैं अपने पास, सब कुछ। फिर आपको स्विम करना है समुद्र में टू योर बोट, और वेव स्वेल्स रहती हैं, आपको कभी बोट दिख रही है नहीं दिख रही है, एक केमिकल लाइट्स हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं उस पर, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया रहे किधर है वो बोट। वो करके फिर देन वी गो फॉर ऑपरेशन। सो मार्कोस आर यूज्ड, मतलब लड़ाई छिड़ने से पहले, या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज।